हेलो इंजीनियर्स, ये लेक्चर 5 है हमारे प्लेटफॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी का। हम लोग इससे पहले डीएफए देख चुके हैं और डीएफए को आइडेंटिफाई करने के लिए और लैंग्वेज ऑफ डीएफए मशीन पता करने के लिए हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन भी किए थे। आप चाहे तो 1 to 4 लेक्चर देख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लोग देखने वाले एनएफए। तो जब मैं आपको डीएफए पढ़ाई थी उस समय मैंने बहुत बार आपको बोला था कि डीएफए एक इनपुट सिंबल रीड करके सिर्फ एक स्टेट पे ट्रांजिशन करता है, वन स्टेट पे। लेकिन एनएफए जो होता है वो एक इनपुट सिंबल का रीड करके वो 2 स्टेट पे ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब सॉरी ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे, ट्रांजिशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों स्टेट पे ट्रांजिशन कर जाएगा। अगर ये एक इनपुट सिंबल रीड कर रहा है तो एक ही स्टेट पे करेगा ट्रांजिशन, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ 2 है, एम्बिग्यूटी होती है यहाँ। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि एनएफए होता क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और इसका डिफिनीशन होता है एनएफए इज डिफाइंड बाय क्विंटपल। 5 टपल होते हैं इसमें, और इसके मशीन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 5 टपल से। हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 5 टपल में जैसे हमारे डीएफए में होता है सेम टू सेम यहाँ वैसे ही। क्यू, कैपिटल क्यू जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो ये भी वही डिनोट कर रहा है जो डीएफए में डिनोट करता था, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। हमारा है समीशन, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। उसके बाद हमारा क्यू नॉट हमारा स्टार्ट स्टेट होता था, एफ हमारा फाइनल स्टेट होता था, डेल्टा हमारा होता था ट्रांजिशन फंक्शन। हम लोग डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते थे, तो डेल्टा, उसमें 2 एट्रीब्यूट जाएंगे, एक इनपुट स्टेट, क्यू नॉट स्टेट से ए सिंबल रीड करके वो किस स्टेट पे जा रहा है, मान लो कि Q1 पे जा रहा है। तो ये था हमारा डीएफए का डेल्टा। तो हम लोग एनएफए में डेल्टा कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेंगे। तो ओवरऑल हमारा एनएफए क्या होता है, तो एनएफए भी एक क्विंटपल, हम लोग एनएफए को भी क्विंटपल से डिफाइन करते हैं, क्यू समेशन या फिर सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, जहाँ पे क्यू नॉट हमारा स्टार्ट स्टेट, एफ फाइनल स्टेट, हमारा इनपुट सिंबल का सेट होगा हमारा समेशन या ये सिग्मा, और हमारा क्यू हमारा क्या है, तो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हमारे एनएफए में। तो ये होता है एनएफए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनएफए में बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एनएफए में ये कर सकते हैं कि हम लोग एक इनपुट सिंबल रीड करके हम लोग 2 पॉसिबिलिटी है ट्रांजिशन की। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि हमारा जो ट्रांजिशन टेबल होता है, ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन टेबल में 3 चीज़ होते हैं। पहला होता है हमारा स्टेट्स होते हैं हमारे, और इधर होते हैं हमारे इनपुट सिंबल्स, और यहाँ पे लिखाते हैं सारे ट्रांजिशंस। तो हमारा डीएफए में जो ट्रांजिशन टेबल का जो एंट्री होता है वो एक स्टेट होता है, लेकिन हमारा जो एनएफए में ट्रांजिशन टेबल का एंट्री होता है वो सेट होता है। तो हमारा डीएफए में स्टेट क्यों होता है ट्रांजिशन टेबल का एंट्री, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा क्यू नॉट स्टेट है, ये ए सिंबल रीड किया, डीएफए हम लोग अभी भी देख रहे हैं। तो क्यू नॉट है हमारा स्टेट जो कि ए सिंबल रीड करके Q1 पे गया, तो ये एक स्टेट हुआ। डीएफए में जो इनपुट होता है हमारा स्टेट होता है। द एंट्री इन ट्रांजिशन टेबल इन डीएसए, द एंट्री इन ट्रांजिशन टेबल इन डीएफए इज स्टेट, वो स्टेट होता है। लेकिन एंट्री जो हमारा ट्रांजिशन टेबल उसका एज इट इज सब कुछ इन एनएफए इज सेट ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या, इसमें सेट होगा। अगर हम लोग डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में एंट्री करें तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, लेकिन हम लोग स्टेट कैसे डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा डीएफए में एंट्री अगर हम लोग कर रहे हैं। तो एनएफए का अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो एनएफए का एंट्री हम लोग कर्ली ब्रेसेस में करेंगे, क्योंकि हम लोग सेट डिनोट करेंगे। ये तो हम लोगों ने डीएफए का देख लिया। मान लो कि हम लोग एनएफए का देख रहे हैं, एनएफए में कोई क्यू नॉट स्टेट है, वो ए इनपुट सिंबल रीड कर रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी कि वो 2 स्टेट पे जा सकता है, या तो क्यू नॉट पे भी वो रह सकता है, फिर Q1 पे जा सकता है। ये हम लोग एज्यूम करें कि ऐसा कुछ है हमारे पास मशीन। तो इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस में डालें क्योंकि हमारे पास 2 स्टेट्स थे, तो ये सेट हो गए, लेकिन यहाँ पे बस स्टेट है। तो डीएफए में जो हमारा ट्रांजिशन टेबल का एंट्री रहता है वो स्टेट होता है, एनएफए में जो ट्रांजिशन टेबल का एंट्री होता है वो सेट होता है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर होगा। तो हम लोग कुछ डीएफए के नहीं एनएफए के हम लोग कुछ मशीन्स वगैरह लैंग्वेजेस देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने ये जो डिफिनीशन पढ़ा है, एक क्वीन टपल होता है, तो इन टपल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसका हमारा एग्जाम्पल ये रहा। हमारा मशीन में क्या होगा,
पहला होगा Q, मतलब सेट ऑफ स्टेट्स। तो मान लो कि हमारे मशीन में है Q1, Q2, Q3, Q3 सेट ऑफ स्टेट्स हो गए। दूसरा था हमारा सिग्मा। सिग्मा में क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, तो हमारा 2 इनपुट सिंबल्स हो गया। तीसरा था हमारा डेल्टा। चौथा था हमारा Q0 मतलब स्टार्ट स्टेट। और पांचवा था हमारा फाइनल स्टेट Q3। एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेट ऑफ फाइनल स्टेट हुआ। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्या करते हैं, मतलब ये हम लोगों ने क्या लिखा है, ये हम लोगों ने NFA का मशीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो अगर हम लोग को इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना हो तो इसका ट्रांजिशन टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे स्टेट्स इधर लिखाते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। और इधर हमारा क्या लिखाता था, इनपुट सिंबल। एक और बात, हमारा NFA में एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी होता है, मतलब बिना कुछ रीड किए भी ट्रांजिशन हो सकता है NFA में। कोई इनपुट सिंबल, कोई भी स्टेट नहीं रीड किया और वो कहीं और भी जा सकता है, मतलब दूसरे स्टेट पे जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हम लोगों ने ट्रांजिशन टेबल बना लिया। और पहले हम लोग डायग्राम तो बना ले, उसी से तो टेबल बनाएंगे। Q0 है, Q0 0 और 1 रीड करके खुद पे ही रह रहा है। उसके बाद है हमारा Q1 है, Q1 क्या कर रहा है, Q0 0 रीड करके Q1 पे ही जा रहा है। बस इसी पॉइंट से आपको पता चल गया कि ये NFA, क्योंकि वो 0 रीड करके खुद पे भी रह रहा है और 0 रीड करके Q1 पे भी जा रहा है। मतलब क्या, 2 पॉसिबिलिटी, अगर वो 0 रीड कर रहा है तो कौन, Q0। Q3 हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हम लोग ऐसे बॉक्स में डाल देते, सर्कल में डाल देते हैं और स्टार्ट स्टेट पे एरो बनाते हैं हम लोग। Q3 हमारा फाइनल स्टेट है। उसके बाद फिर Q1 से 0 रीड करके Q2 पे आ रहा है और 1 रीड करके भी Q2 पे आ रहा है। Q3 पे क्या हो रहा है, Q3 पे हो रहा है कि Q2 से 1 रीड करके जा रहा है Q3 पे। ओह, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन था, ये 1 नहीं था। ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन मतलब बिना कुछ रीड किए हुए भी Q1 से Q2 पे जा सकता है, और 0 1 दोनों रीड करके Q3 पर का Q3 पे ही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं Q0 से 0 रीड करके, Q0 से 0 रीड करके, तो इसका ट्रांजिशन टेबल में एंट्री क्या होती है, सेट होती है। तो Q0 पे और Q1 पे रह जा रहा है। 1 रीड करके Q0 से, तो Q0 से 1 रीड करके कहाँ जा रहा है, तो वो Q1 पे ही रह जा रहा है। तो यहाँ रहा Q1, और Q1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है तो हो जाएगा 5। उसके बाद आया Q1 की बारी। Q1 में क्या हो रहा है, तो Q1 में 0 रीड करके Q2 पे जा रहा है बस। उसके बाद Q1 में 1 रीड करके कहाँ जा रहा है, तो Q1 से 1 का ट्रांजिशन कहीं नहीं है, मतलब ये 5 हो जाएगा। एप्सिलॉन का ट्रांजिशन है Q1 से, तो हाँ Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे Q2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग को ये टेबल फिल कर लेना है। एक टेबल मैं आप लोगों के साथ बना लेती हूँ। जैसे Q2 पे है 1 का ट्रांजिशन, Q2 पे 0 का ट्रांजिशन है ही नहीं। एक बार देख लिया जाए, Q2 से सिर्फ 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, Q2 से 0 का ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हो गया 5। Q2 से 1 का ट्रांजिशन करके जा रहा है Q3 पे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा Q3। और Q2 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन है नहीं, तो ये हो जाएगा 5। फिर Q3 से 0 का ट्रांजिशन करके Q3 पे ही रह रहा है, Q3 से 1 का ट्रांजिशन करके भी Q3 पे ही रह रहा है, और Q3 से कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है, तो ये हो गया 5। तो ये हम लोग का था ट्रांजिशन टेबल, ये हम लोग का मशीन का कॉन्फ़िगरेशन NFA का, और ये रहा ट्रांजिशन टेबल। हम लोग ट्रांजिशन टेबल कैसे बना सकते हैं, अगर हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम दिया हो तो आप लोगों ने ये देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे कुछ लैंग्वेजेस ऑफ NFA पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस ऑफ NFA। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है Q0 0 1। यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं फाइनल स्टेट कौन सा है और स्टार्ट स्टेट कौन सा है। तो Q0 जो हमारा है स्टार्ट स्टेट है, और Q2 जो है हमारा फाइनल स्टेट है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने इसमें, Q0 Q1 Q2, 3 नंबर ऑफ स्टेट्स है, और इनपुट सिंबल कितने हैं, 2 है, 0 और 1। तो चलिए हम लोग को इसका लैंग्वेज बताना है कि ये इसका कौन सा है। सबसे पहले ये NFA है या फिर DFA, तो कॉमन सेंस की बात है, ये 0 का ट्रांजिशन करके Q0 पे भी रह सकता है और Q1 पे भी जा सकता है। बस जहाँ एम्बिग्यूटी आई, मतलब क्या, ये NFA है। NFA है तो
चलिए इसका बनाते हैं। इसमें सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है फाइनल स्टेट की तरफ जाते हुए? तो 0 1, 0 रीड किया, 1 रीड किया, सीधा फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करना है, फाइनल स्टेट पे जाना है, और जो सबसे छोटा हो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग। तो 0 1 हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग। दूसरा 0 0 1, और तो 2 का स्ट्रिंग पॉसिबल था नहीं, तो अब 3 का हम लोग बनाएंगे। 0 0 1 हो सकता है, या फिर 1 0 1 हो सकता है, या फिर 0 1 0 1 हो सकता है। 0 1 0 1, इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिख के देखेंगे तो आप लोग को एक इसमें पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न को ही हम लोग लैंग्वेज ऑफ एनएफए का नाम दे देंगे, जो भी इस मशीन का लैंग्वेज होगा। तो इसमें आपको क्या सिमिलर में दिख रहा है? इसमें ये सिमिलर दिख रहा है कि सारा स्ट्रिंग जो है हमारा 0 1 से ही एंड कर रहा है। तो इसका लैंग्वेज हो जाएगा ऑल द स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1 ends with 0 1, ends with 0 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट विल बी a motivation for me to make more such videos. Thank you. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q0, Q1, Q2। और आप लोगों ने लास्ट टाइम पेपर दिया है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप लोग को पता हो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। PYQ में से तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। और अगर आप लोग फ्लैट पढ़ के जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस करके जाने होंगे, क्योंकि PYQ वो पूछ नहीं रहे। या तो वो पूरा सब्जेक्टिव पूछ दे रहे हैं, या पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते उसको, न्यूमेरिकल पूछ दे रहे हैं। PYQ वो बहुत ही लिमिट में टच कर रहे हैं। तो आपको पूरा कोर्स पढ़ना होगा। तो पूरा कोर्स अगर आप बाकी जगह से पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मे बी आप किसी और चीज़ का प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ में, तो उसके लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। तो इसका हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग चूज़ करेंगे। शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग कैसे चूज़ करना है? तो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग ऐसे चूज़ करना है कि स्टार्ट सिंबल से शुरू करेंगे, स्टार्ट स्टेट से शुरू करेंगे, एंड स्टेट तक जाएंगे, और लिस्ट नंबर ऑफ मूव्स या फिर ट्रांजिशन होने चाहिए। तो दो यहाँ पे एंड स्टेट है, एक Q4 एक Q2। तो 2 हो सकता है हमारा स्ट्रिंग 0 0 या 1 1। तो 0 0 हमारा स्ट्रिंग हुआ, 1 1 0। Q0 हमारा स्टार्ट स्टेट है 0 0 या फिर 1 1। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। उसके बाद है हमारा 0 0 0, 3 0 है। उसके बाद हमारा कौन सा स्ट्रिंग हो सकता है? अब तो 3 का ही स्ट्रिंग सब पॉसिबल है, 1 का तो है नहीं। तो 0 1 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 1 1, 1 1 भी है, और 0 0 भी पॉसिबल है ऊपर वाले से। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि या तो स्ट्रिंग 0 0 से एंड हो रहा है, या फिर 1 1 से एंड हो रहा है। या तो 0 0 से एंड हो रहा है, या तो 1 1 से, या तो 1 1 से, या तो 0 0 से। तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? इसका लैंग्वेज होगा ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ 0 and 1 ends with 0 0 और 1 1। तो ये ओवरऑल था एनएफए के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि डीएफए क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि एनएफए क्या होता है, लैंग्वेजेस ऑफ डीएफए हम लोगों ने देखे, हम लोग लैंग्वेजेस ऑफ एनएफए हम लोगों ने देखे। तो अब हम लोग बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं डीएफए और एनएफए के बीच कि भाई इन दोनों में डिफरेंस है क्या। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इट एक्ट्स डिटर्मिनिस्टिकली। मतलब क्या कि इसका जो हमारा ये डिटर्मिनिस्टिकली एक्ट करता है, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, हम ट्रांजिशन करके कहाँ जाएगा वो डिटर्मिनिस्टिक है कि हाँ इसी स्टेट पे जाएगा। लेकिन इसके पास 2 चॉइस है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिकली बिहेव करता है। इट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज। हमारा डीएफए जो होता है वो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, एनएफए जो होता है वो भी रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। ईच एंट्री इन द ट्रांजिशन टेबल फॉर द डीएफए इज एट स्टेट। ट्रांजिशन टेबल का जितना भी एंट्री है डीएफए के ट्रांजिशन टेबल का वो एक स्टेट होता है, लेकिन हमारे एनएफए का क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, वो सेट होता है। वो सेट सिंगलेटन सेट भी हो सकता है, मतलब क्या उसमें एक एंट्री भी हो सकता है, लेकिन होगा वो सेट ही।
The DFA can have 2 raised to power n states, where n is the number of states of NFA. NFA में अगर n स्टेट्स है तो DFA के अंदर 2 raised to power n स्टेट्स होंगे. ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी? ये चीज़ समझ में आएगी नेक्स्ट लेक्चर के बाद. ये वाली 4 नंबर जो पॉइंट है कैसे, तो मैं आप लोगों को एक थ्योरम पढ़ाऊंगी कि एवरी NFA, सारे NFA का एक ना एक DFA पॉसिबल है. ठीक है, तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा. वैसे अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे अगर हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स इन NFA है, तो अगर हम लोग उसका DFA बनाते जो कि हाँ पॉसिबल होता है, ये एक थ्योरम है, तो वो उसमें 2 raised to power n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे. NFA फॉर द सेम लैंग्वेज एज DFA कैन हैव ओनली n स्टेट. NFA के पास n स्टेट होंगे, उसके पास 2 raised to power n स्टेट होंगे DFA के पास. डेल्टा फंक्शन जो होता है वो एक स्टेट को इनपुट में लेता है, स्टेट और इनपुट सिंबल लेता है आर्ग्यूमेंट की तरह और रिटर्न करता है एग्जैक्टली 1 स्टेट. लेकिन क्या इसमें एक से ज़्यादा स्टेट रिटर्न कर सकता है. That's all for this video, guys. Thank you for watching. Do like, subscribe and share. Thank you.